Students still wait for Karimachan. कभी भी ऐसे नहीं हुआ है कि सब लोग क्लास ज्वाइन करें। होता ऐसे है कि बस तकरीबन 3 लोग 4 लोग बस कोई ना राह ही पड़ा होता है बस वो क्या बोले। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? ओके। अब मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा बस। यही होता है मसला, अगर ये रिकॉर्डिंग की ना फैसिलिटी तो फिर ये मसला होता है। अच्छा, तो कल हमने जो छोड़ा था वो बेसिकली हमने ना टेबल्स का एक स्ट्रक्चर ना बनाया था यहाँ पे, और उसको हम स्टाइल कर रहे थे, सही है। टेबल को हम क्या कर रहे थे, स्टाइल कर रहे थे। तो वहां पे हमने जो है वो छोड़ा था बस। चलो ये हमारी जो है वो टेबल की है। ना ना, टेबल का ये है, ये सिमिलर कोड है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो है वो लाइव सर्वर हमारा खोला है ताकि अ, हमारी जो है वो आ सके। फाइल 1.html। ओके। ओपन विथ लाइव सर्वर। गूगल पे खोल रही है ये। डिफॉल्ट एप्स।
चलो छोड़ते हैं इसको। हम्म, फिलहाल फिलहाल छोड़ते हैं, फिर देखते हैं। सही है। अभी क्या था कि हमें टेबल को स्टाइल करना था, सही है। तो स्टाइल द टेबल ओनली। तो टेबल को स्टाइल करने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ना बोला था कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने वहां पे टेबल ना क्रिएट की थी ये एचटीएमएल में, उसी तरह से यही यहाँ पे हमने वो टेबल जो है वो क्रिएट की है, ठीक है। तो अब इसको हम ना क्या करेंगे, बस वहां पे हमने स्टाइलिंग नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे पास सीएसएस नहीं थी, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास सीएसएस है तो हम इसको स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो स्टाइलिंग जो है हमारे पास वो ना बेसिकली ये हर एक ना टैग को यहाँ पे की जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल है तो टेबल को भी, ये क्या है, टेबल टैग है। तो टेबल टैग से जो भी स्टाइलिंग ही होगी वो किसको होगी, वो ना कंटेनर को होगी। मतलब कि ना टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम ना टेबल टैग के थ्रू ना उसको हम वो स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टी हेड। है टी हेड भी ये टैग है, अगर हम इसको ना सेलेक्ट करके और इसको हम स्टाइलिंग वगैरह ना लगाते हैं तो टी हेड के थ्रू हम इस जो भी ये टी हेड में हमारे पास ना कॉलम्स हैं उसको हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ना पहले पहले मैं जो ये दूंगा स्टाइलिंग वो मैं दूंगा टेबल को, ठीक है। टेबल का जो यहाँ पे ना टेबल क्या है, टेबल हमारे पास ये एक ना पेरेंट है, ठीक है। तो अब मुझे ना पेरेंट को पहले स्टाइलिंग लगानी है, सही है। तो पेरेंट को बेसिकली जो स्टाइलिंग है वो हम ना कैसे लगाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे, सॉरी, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे ना टेबल जो है ओ, यहाँ पे, हाँ सही है, ये टेबल जो है उसको मैंने ना सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और मुझे उसको क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सही है। जो इसका टेक्स्ट है उसको मुझे क्या करना है, सेंटर पे करना है, सही है। देन मुझे यहाँ पे ना बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा बॉर्डर, सही है, बॉर्डर 2 पिक्सल। बस मैं उसको देता हूँ ना सॉलिड, और कुछ भी नहीं, बस या ना सॉलिड नहीं, थोड़ा वो लेते हैं इनसेट वाला, ठीक है, इनसेट ब्लैक, ओके। अभी तुम लोग देखो यहाँ पे ये हमने ना पेरेंट को जो है वो दे दिया है, क्या दे दिया है हमने, हमने उसको ना बॉर्डर दे दिया है, सही है। अच्छा, तो ये अब उसके बाद मुझे इसको ना बैकग्राउंड भी थोड़ा देना है। तो बीजी में इसको ना कौन सा दूं, ब्लू, ब्लू मैं देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ना ब्लू आ गया। अब मैं इसको ना कलर जो है, अब इसके अंदर जो भी ना कंटेंट है मैं इसको क्या दूंगा ना, कलर क्या दूंगा उसको, कलर में उसको दूंगा व्हाइट, सही है। अब देखो ये मैंने ना कलर व्हाइट दे दिया है। पर मैं बोलता हूँ कि मुझे भाई जो ना कलर है वो मुझे ये हेडिंग को ना दूसरा देना है। तो मैं यहाँ पे टी हेड मैंने यहाँ पे ना सेलेक्ट किया, वो तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ये मैंने इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है, टी हेड को। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको बीजी जो है वो मैं इसको को देता हूँ येलो, ठीक है। और इनको मैं ना कलर जो है वो व्हाइट नहीं दूंगा, मैं इनको ना कलर देता हूँ कौन सा जो अच्छा लगता हो, येलो पे ना कौन सा अच्छा लगेगा कलर, येलो पे ब्लैक, ब्लैक देखो, चलो देखते हैं ब्लैक। चलो सही है, ये हमारे पास क्या है, मैंने इनको जो है वो ये अलग ना कलर दे दिया है। बाकी इसको बाकी जो है ये अपना बॉडी है उसको मैंने अलग कलर दे दिया, ठीक है। अगर मुझे ना बॉडी को भी ही अलग कलर देना है तो मैं इनको, क्योंकि ये हमारा जो भी रोज है ये हमारी ना बॉडी में है, ठीक है। तो मैं इनको ना बॉडी में लगा दूंगा, सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ना बॉडी को भी कलर दे सकता हूँ, ठीक है। टी बॉडी मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको बैकग्राउंड ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। और कलर वाइट दे, कलर वाइट तो है इसको, पर कलर जो है हम इसके वो ग्रीन में कौन सा अच्छा लगता है, व्हाइट कलर अच्छा लगता है और क्या, नहीं, ग्रे में थोड़ा चेंज करते हैं, सही है, ग्रे में चेंज करके देखते हैं, ओके।
चलो ये जो भी कलर है सही है, ये हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो टी बॉडी से हमें ये फायदा हुआ कि अगर हम टी आर को सेलेक्ट ना करते तो वो भी सही था। पर यहाँ पे टी बॉडी में हमारे पास ना जितनी भी टी आर हैं, मतलब के रोज हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये हुई हमारी सिर्फ और सिर्फ ना बैकग्राउंड को और इन चीजों को हमने स्टाइलिंग किया है, ठीक है। तो अब जो है वो ना बेसिकली हमें अभी ना बॉर्डर्स वो लगाने हैं, टी आर को भी हमें लगानी है, ठीक है। तो टी बॉडी में अगर हम जाते हैं और टी आर जो है, मतलब कि ये रोज जो हैं उनको भी हमें ना कॉलम्स लगाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना रो मैंने जो है वो टेबल रोज जो है वो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, इनको लगाता हूँ ब्लैक में। सही है। अब देखो यहाँ पे जो है वो लग चुकी है बॉर्डर। सही है। बॉर्डर तो लग चुका है, पर यहाँ पे बॉर्डर जो है वो ब्लैक में नहीं आया क्योंकि, हाँ ब्लैक में आया, सही है। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई ना कंफ्यूजन आपको हो तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, वो टेबल जो भी हमने ये एचटीएमएल में सीखी है वही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कि सीएसएस जो है वो हम बल सीएसएस के थ्रू उसके ऊपर स्टाइलिंग कर रहे हैं भाई, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी ना कंफ्यूजन नहीं हो तो हम आगे चलें। मुझे विद इन 1 मिनट सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, कि मैं देखूं कि ना कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। अच्छा, तो मतलब कि योगेश हो रहा है। हाँ भाई सही है, ठीक है। तो अब जो है वो मैंने ये ना टेबल बनाई है, ठीक है। अब बेसिकली ये टेबल्स में जो हमारे पास यहाँ पे ना टेबल है टैग, इसमें भी हमारे पास ये और कुछ ना प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कि हमारे पास पहले पहले टेबल को जो है वो ना कोलैप्स आती है। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, ये एक तकरीबन कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया था ये HTML जब हम सीख रहे थे, कि सर ये जो ना बॉर्डर्स हैं हम उनको ना सिंगल बॉर्डर जो है वो ना कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ से ना बैकग्राउंड वगैरह हटाएं, ठीक है, ये बैकग्राउंड वगैरह हटाएं, अ, यहाँ पे मैं ना बैकग्राउंड को रखता हूँ एक साइड पे। कलर जो है वो ब्लैक कलर लगाते हैं, ब्लैक ही सही है, ठीक है। अभी हमने TR40 को बॉर्डर 1 पिक्सल, सही है, ये तो सही रो का है, रोज का है। TR अभी मैं TT को देना है, सॉरी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अभी ये रोज को आ चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि देखो, यहाँ पे जो है ना, यह यहाँ पे ये मसला है कि दो दो ना बॉर्डर्स जब ये आपस में ना मिल रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा वो ना खराब लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास ना कैसे सोल्व होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं टी हेड, मतलब कि टी हेड में जो हमारे पास है टी, ये ना टी हेड में हमारे पास क्या है, TH है, ठीक है। TH है, हाँ, TH है हमारे पास, ठीक है। तो TH को भी हमें क्या करना होगा, उसको भी ना बॉर्डर लगाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टी हेड में भाई जो हमारे पास TH है उसको भी आप क्या करो, बॉर्डर लगाओ 1 पिक्सल जो भी है। मैं तो यही दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग जो भी दो, ठीक है, वो आप ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हर किसी को वो ना बॉर्डर लगाए हुए हैं। अभी मुझे ना क्या करना है, ये बॉर्डर जो ना दो दो ये आपस में ना मिल रहे हैं, मुझे ये जो ना प्रॉब्लम है इसको ना खत्म करना है। तो मैं यहाँ पे टेबल पे लिखूंगा, टेबल टैग जो है ना, जो उसमें लिखना पड़ेगा बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सेपरेट भी है और ना कोलैप्स, और उसके अलावा ना कोलैप्स भी है। अब सेपरेट का ना मतलब वही है जो हमारे पास ये है ना, वही है। सॉरी फॉर द इंटरनेट प्रॉब्लम, ओके।
तो देखो यहाँ पे मैंने क्या आपको ना बोला था कि जो सेपरेट ना प्रॉपर्टी है ना, सॉरी, ये सेपरेट का ना मतलब ये है कि ये जो हमारे पास है ये अभी जो भी यहाँ पे ना डिस्प्ले है वही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ना बॉर्डर कोलैप्स में मैं लगा दूँ कोलैप्स, ठीक है, तो अब देखना, तो देखो वो जो हमारे पास ना प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। ठीक है, मतलब कि हम जब टी डी, जब भी हम ना कॉलम्स को लगाते हैं, ये जो अपना ना बॉर्डर लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे ना बॉर्डर जो है वो सबको ही अलग अलग ना लग जाता है, मतलब कि वो सेपरेट लग, वो लग जाता है। ठीक है, तो अगर हमें उसको ना सेपरेट नहीं करना और हमें जो है वो ना कोलैप्स ना लगाना है, मतलब कि जो भी हो पर उस जो भी कॉलम है उसके ना बीच में सिर्फ सिंगल बॉर्डर हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टेबल टैग है ना उसमें अंदर हम ना बॉर्डर कोलैप्स को हम क्या देंगे, ये यहाँ पे कोलैप्स दे देंगे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो जो ना बॉर्डर था वो ना कोलैप्स हो जाएगा। सही है, तो ये है हमारे पास, ये जो ना प्रॉब्लम है ये इस के थ्रू सॉल्व होती है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है वो तुम लोग ना बॉर्डर लगा सकते हो। अगर ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे ये जो बॉर्डर है यहाँ पे, मुझे था तुम लोगों को ये बताना था। ठीक है, ओके, सही है। अब मुझे क्या करना है, ये जो जो टी डी है, सही है, अगर मुझे इनको साइज देनी है तो मैं वो साइज जो है वो टी डी को यहाँ पे दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे दूंगा विड्थ या हाइट, इसकी सेलेक्ट दूंगा। मैं करता हूँ विड्थ जो हो वो ये हर एक ना कॉलम की होनी चाहिए कितनी, जैसे 100 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो आप 100 पिक्सल ये थोड़ी है, अगर मैं बोलता हूँ कि 250 पिक्सल होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो ये देखो ये 250 पिक्सल तकरीबन ये वो ये आ गई है ना पूरे टेबल को। अगर मैं इनको ये हाइट देना चाहता हूँ, हाइट देना चाहता हूँ 100 पिक्सल, ये हर एक ना कॉलम को, तो देखो आप ये कितनी आ गई भाई, ये तो बड़ी है बहुत। तो मैं इसको 50 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने क्या दे दिया, हाइट दे दी है, पर मैंने ये ना टी डी को दी है। अगर मैं यहाँ पे टी एच को दूं तो वो भी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सेम टू सेम यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। ओके, ओके, तो देखो ये हमने यहाँ पे टेबल बना दी है। सही है, अगर हमें इन टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, अभी तो ये ना कहाँ पे, सेंटर पे, क्यों पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ना पेरेंट है वहां पे मैंने ये रखा हुआ है कि टेक्स्ट आप सेंटर कर दो। ठीक है, अब देखो मैंने इसको ना कमेंट कर दिया, तो ये जो है वो ये अभी ना टेक्स्ट सेंटर पे नहीं है, तो तुम लोग टी टी के थ्रू इसको सेंटर पे रख सकते हो। सही है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ टी टी पे और मैं बोलता हूँ भाई, सॉरी टी टी पे अलाइन टेक्स्ट, अलाइन जो है वो आपका जो सेंटर। सही है, तो देखो ये सेंटर आ गया। अगर मुझे इसको ये यहाँ पे ये रखना है, ये मतलब कि ये आखिर में रखना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे रखूंगा एंड, तो ये हमारे पास एंड पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसको ना वर्टिकली, सही है, वर्टिकली अगर मुझे इसको यो रखना है तो मैं उसके थ्रू भी रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया वो अपना वर्टिकल अलाइन, ये आप कहाँ पे रखो, बेस बॉटम टॉप पे रखो। सही है, तो अब देखो ये टॉप पे आ गया। ठीक है, टॉप पे आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर पे ना करता हूँ और, तो देखो ये आप ना टी टी का मतलब क्या है, देखो टी टी जो है ना वो हमारे पास ना कॉलम्स है, और कॉलम्स में हमारे पास जो है वो टी टी है, ये ना तो इसका ना कॉलम्स का जो हमारे पास ना टैग है वो टी टी है। ठीक है, तो टी डी को जो भी तुमने ना प्रॉपर्टीज ये ना लगाओगे तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम लोग इसको जहां भी ये ना ये रखना चाहो ना टेक्स्ट को, वहां पे आप उस टेक्स्ट को ये रख सकते हो। ठीक है, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो ये है, बाकी और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, मैं आपको एक अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो मेरे पास है टेबल को रिस्पॉन्सिव न करना होता है। ठीक है, अब देखो जब भी हमने ना ब्राउजर की जो साइज है, पहले पहले तो मैं आपको ना ये बताऊं कि ये रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है।
तो रिस्पॉन्सिवनेस हमारे पास ये होती है, जैसे ये जो ना ब्राउजर की साइज है, वो ही अभी तो फुल साइज है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ब्राउजर की साइज ना कम हुई, ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो ये टेबल तकरीबन यहाँ तक जो है वो सही है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे ना जैसे ये ब्राउजर की साइज ये ना कम हो रही है, तो कोई ना पॉइंट है जहां पर ये टेबल जो है वो हमें सही दिखने में नहीं आएगी। तो वो पॉइंट है कौन सा? ये अभी तक तो सही है तकरीबन, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे ले हुए हैं, तीन ना कॉलम्स लिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लें 5 और 6, तो वहां पे ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। तो मैं वो आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर TR, और मैंने इसको ना पेस्ट किया यहाँ पे, तो हमारे पास ये कितने हो गए अभी। अब जो है हमारे पास, फ्रेश किया, सॉरी, मैं बोल रहा, TR जो है, उसके बाद मुझे लेना है ना कॉलम्स जो है ना वो थोड़े इंक्रीज करने, मैं ये रोज कर रहा हूँ, सही है कॉलम्स करने। तो मैं कॉलम्स यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एक, TH में क्या लिखता हूँ, BPA, सही है। और यहाँ पे TD में मैं लिखता हूँ कौन सा, BPA लिखा। और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखूँ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स जो होता है एक सब्जेक्ट होता है BPA में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, ये भी होता है सब्जेक्ट। ओके, तो देखो अभी हमारे पास ना चार ना कॉलम्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम ये ब्राउजर की साइज जो है वो उसको ना डिक्रीज करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट है जहां पर हमारे पास ये टेबल जो है वो देखने में नहीं आ रही सही, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये हमारे पास ना ये हिस्सा जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो ना गायब हो रहा है जब भी ये ब्राउजर की साइज जो है वो छोटी हो रही है, ठीक है। तो अभी हमें ना क्या करना है, इसको ये रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमारे पास ना टेबल में ये एक होता है, सिर्फ सिंपल सी हमें ना प्रॉपर्टी है वो लगानी पड़ती है। वैसे तो ना ये और रिस्पॉन्सिव के लिए ना बहुत कुछ चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना मीडिया क्यूरीज में, पर जो टेबल के लिए ना वो हमारे पास ये है कि ना सेपरेट जो है वो चीज है जो हम यहाँ पे ना लगाएंगे, और उसके हिसाब से हमारे पास ये टेबल जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल पे में जाता हूँ, और W3 स्कूल पे आप देखो टेबल है, सही है। गूगल खोलो भाई। ओके, CSS, यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल में टेबल्स कहाँ है, यहाँ पे टेबल पड़ी है, ठीक है। तो अभी जो है हमने टेबल साइज देख ली, ठीक है। टेबल पे अलाइनमेंट जो है वो भी हमने देख ली, जो टेबल पे स्टाइलिंग वगैरह वो भी हमने देख लिया। टेबल पे रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि टेबल को हम रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव के लिए तुम लोगों को बस ये जो टेबल है ना, टेबल का जो डिव है वहां पे, या टेबल को ही तुम लोग क्या करो, ये जो चीज है ये लगा लो आप, बस और कुछ भी नहीं करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये आप देखते हैं कि फर्क आता है। नहीं, अच्छा, मुझे डिव, उसको ना टेबल को डिव में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल को लगाता हूँ डिव में। उसके बाद भी नहीं हुआ तो मैंने फिर वो साइज जो है, तो मैं इस टेबल को यहाँ पे इसको मैं देता हूँ क्लास पेरेंट टेबल, या मैं लिखता हूँ टेबल पेरेंट, ओके। तो टेबल पेरेंट मैंने लिखा यहाँ पे, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे क्लास को, सही है। टेबल पेरेंट, सही है, टेबल पेरेंट सेलेक्ट किया, और मैं ये जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ से हटा के और यहाँ पे रखता हूँ। ये देखो अभी ये जो है ये बार आ गया है, ये पहले था, ये पहले था। जी, तो ये अभी आ गया है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो गई है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब अब जितने भी हम यहाँ पे ना कॉलम्स वगैरह लगाएं, तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, और ये हमें वो जो है स्क्रोलिंग पर हमें ये दिखाएगा कि भाई यहाँ पे इतने इतने ना कॉलम्स हैं, और वो उसको जो है मतलब के जूमिंग वगैरह हमें ना नहीं करनी पड़ेगी, हम जो है वो बिल्कुल इसके थ्रू जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिस्पॉन्सिव के लिए, देखो रिस्पॉन्सिव के लिए तुम लोगों को ना क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल का ना पेरेंट है उसको आपको ना टेबल को एक डिव में लगाओ, और उस डिव को तुम लोग ना क्या करो, ये प्रॉपर्टी दो, ओवरफ्लो एक्स ऑटो। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये तो मैं तुम लोगों को ना पढ़ा भी चुका हूँ, मतलब कि जो भी हमारे पास ये हॉरिजेंटली, ठीक है, ये हॉरिजेंटली जो भी हमारे पास मतलब कि ये ओवरफ्लो ही हो रहा है ना, तो उसको तुम जो है वो ना कंट्रोल कर दो। तो ये जो है उसको ये जो अपना स्क्रॉल बार के थ्रू वो उसको ना कंट्रोल कर देगा, जो भी हमारे पास ये हॉरिजेंटली हो रहा है ओवरफ्लो। ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो टेबल में बस तकरीबन यही चीजें हैं जो हमें सीखनी होती है, बाकी और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो ये है टेबल। अगर तुम लोगों को कोई ना मसला हो तो ठीक है, वरना मैं दूसरे टॉपिक पे जंप लगाऊं। इफ यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। हेल्दी करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ओके, तो बस इसको मैं करता हूँ क्लियर भाई। ठीक है, इसको करते हैं क्लियर। उसके बाद है फिलौट। सही है, फिलौट जो है वो थोड़ा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इतना बहुत, पर वो आपको ध्यान भी देना है उसको। ठीक है। फ्लोट बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो फ्लोट का मतलब ये होता है हमारे पास यहाँ पे, फ्लोट जो होता है इसका मतलब ये होता है कि तुम लोगों को किसी भी चीज को ना कहाँ फ्लोट करना है, राइट, लेफ्ट, या कहाँ पे। ठीक है। मतलब कोई भी चीज है ना, जैसे हमारे पास ये इमेज है, या कोई डिव है, या कोई भी ना कंटेनर है, अगर उसको हम राइट साइड या लेफ्ट साइड पे मूव ना करवाना चाहते हैं, तो उसको हम ना फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और उसके थ्रू हम उसको क्या करेंगे, राइट या लेफ्ट हम उसको मूव करेंगे। ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भाई, डिव, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया कंटेनर, सही है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मैं पी टेक लेता हूँ, उसमें मैं थोड़ा कंटेंट लेता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे कंटेंट लिया, और मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ पेरा। ठीक है, पेरा मैंने इसको क्लास दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेज देता हूँ, सही है, क्योंकि इसके थ्रू तुम लोग कोई अच्छी चीज मतलब ये सही समझ में आया कॉन्सेप्ट जो है ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज उठाता हूँ, पर ये तो इमेज मैंने कर ली है बहुत छोटी, तो इनको मैं करता हूँ यहाँ से। ओ ये हमारे पास है एक ना, ये जो लड़की की इमेज है, इसको करते हैं यहाँ पे रॉयल इमेज। ठीक है, यही है ना, हाँ ओके। बाकियों को करता हूँ। ओके। तो बाकी जो है वो चली गई। अभी हमारे पास एक गर्ल इमेज है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इमेज गर्ल इमेज, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। सही है, और कंट्रोल भी करता हूँ कि हट जाए। अच्छा, इसको मैं विड्थ अब, तो पहले तो मैं ये तुम लोगों को दिखाऊं कि हमें क्या दिखने में आ रही है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास इमेज है, और उसके नीचे हमारे पास कंटेंट है। ठीक है। तो आप कंटेंट देख सकते हैं माशाल्लाह। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो यहाँ पर सीएसएस जो है, सीएसएस की फाइल है, उसमें से उसको क्या करते हैं, अभी अभी इसको मैं हम स्टाइलिंग करते हैं। तो इमेज है ना, इमेज को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये क्या है, आईएमजी टैग है, उसको मैं विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल, और हाइट भी मैं उसको देता हूँ क्या, 200 पिक्सल। ठीक है। तो तो देखो अभी ये हमारे पास क्या है, 200 पिक्सल की इसकी हाइट हो गई है, सही है। तो मुझे और भी इसको थोड़ा छोटा करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, विड्थ जो है वो 200 पिक्सल सही है, बाकी हाइट जो है वो मैं 100 पिक्सल देता हूँ। सही है। या 150 पिक्सल। ओके है। ठीक है। ये मैंने इमेज को इंस्टॉल किया। अब मुझे क्या करना है ना, कंटेनर को, इस पूरे को मुझे क्या करना है, वो बॉर्डर में लेना है। तो मैं उसको को लूंगा बॉर्डर में, कंटेनर, सही है। इसको कंटेनर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो ये आ गया है हमारे पास।
क्या उसमें कंटेनर में, ठीक है। ये सारा हमारे पास ना बॉर्डर में आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को फ्लोट करना है, मतलब कि इस इमेज को मुझे यहाँ से, अभी तो वो है लेफ्ट साइड पे, अगर मुझे उसको राइट साइड पे रखना है तो क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब मुझे क्या, मुझे इमेज को, ठीक है, मुझे इमेज को और किसी को भी नहीं, मुझे इमेज को जो है वो कहाँ पे रखना है, इमेज को मुझे रखना है राइट साइड पे, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट राइट। मैंने क्या बोला, इमेज तुम जो हो वो फ्लोट करो राइट, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, देखो ये राइट की तरफ आ गई है, ठीक है। देखो अभी ये राइट की तरफ तो आ गई है, सही है। पर यहाँ पे जो है वो एक प्रॉब्लम हुई, हो रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ही मैंने तुम लोगों को ना दिखाने के लिए ये जो है ये इस तरीके के ना डिप बनाया, ताकि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए। अगर ये ना प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होती है तो ये आप लोग इसको ना किस तरीके से ना कंट्रोल करोगे, तो उसके लिए मैंने ये डिप आपको बना के दिखाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो राइट तरफ तो उसने मूव किया है, सही है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास ये इमेज है वो इस ना कंटेनर से बाहर ओवरफ्लो हो रही है। तो मुझे क्या करना है, ये जो ना कंटेनर है ना, इस प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को ओवरफ्लो करूंगा ऑटो, ठीक है। ओवरफ्लो जैसे ही मैंने इसको ऑटो किया, अब देखो ये प्रॉब्लम दूर हो गई, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम लोगों के पास कोई भी जो टैग है या कोई भी ये एलिमेंट है और उसको आप लोगों ने ना फ्लोट करना है, ठीक है। तो उसकी जो साइड वाला जो भी ये एलिमेंट है ना, वो कुछ ना कुछ तो जो ना गड़बड़ ना करेगा ही करेगा। तो इसके लिए तुमने ना क्या करना है, जो अपना इसका इनों का जो कंटेनर है, मतलब कि ना पेरेंट है जो उसको तुम लोगों ने यहाँ पे लगा देना है, और ये ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। तो फिर वो जो ना प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका मसला। अगर मुझे इसको क्या करना है, ओके। तो देखो अगर मुझे क्या करना है इसको, अभी राइट या लेफ्ट की तरफ ना मूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लॉट वगैरह। प्लॉट हमने राइट लिखा, अगर हमें ना लेफ्ट की तरफ इसको मूव करना है तो अब रखेंगे हम प्लॉट लेफ्ट। सही है, सही हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि फ्लोट का काम क्या होगा, कि फ्लोट का काम क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करना, सही है, और कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद एक हमारे पास, चलो सही है, सबको क्लियर है, अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक फ्लोट के ही, फ्लोट से रिलेटेड ही एक हमारे पास ना प्रॉपर्टी आती है, जो होती है क्लियर, जिसका नाम क्या होता है, क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। जिसका नाम क्या होता है, क्लियर प्रॉपर्टी। अब क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो, उसका काम क्या होता है, देखो जब भी, अब मैं ये जो पेरेंट है इसको मैं हटाता हूँ पहले, पहले पहले जो पेरेंट ना कंटेनर है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इनको मैं हटाता हूँ, सही है। ये मैं कंटेंट ही हटा देता हूँ, कोई मैं हटाता हूँ। अब है हमारे पास, पहले था फ्लोट, अब है हमारे पास क्लियर, सही है। क्लियर जो है वो है, मैंने यहाँ पे जैसे एक इमेज ली, ओके, और इसमें मैंने वही सेम जो है गर्ल इमेज, उसको मैं, देखो मैं यहाँ पे ना विड्थ दूं या मैंने CSS में इसको ना सेलेक्ट करके विड्थ दूं, वो बात सेम ही है, ठीक है। पर मैं CSS में ही इसको दूंगा, और मैंने यहाँ पे पी लिया, एक पी टैग लिया, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया, लोरेम, और मैंने ले लिया क्या, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, और इसको मैं पैराग्राफ जो भी देता हूँ पैरा देता हूँ शॉर्टकट में। ये हमारे पास इमेज है, ओके। अब देखो क्या होता है, अब देखो मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, उसको मैंने विड्थ दी कि भाई आप तो 200 पिक्सल विड्थ लो,
या आप लो 150 पिक्सल लो, ठीक है। और जो हाइट है उसको आप ले लो 100 पिक्सल। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास। हमने जो है वो विड्थ, ओ सॉरी, विड्थ जो है इसकी ली थी वो ना 150 पिक्सल ली थी शायद इतनी। और मैंने यहाँ पे जो है इमेज, और इमेज के नीचे यहाँ पे ये ना दूसरा डिव है, ओपी है। पर मतलब ये कि अभी यहाँ पे ये ना पेरेंट टैग में नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या होगी, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज को ना फ्लोट करवाना है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आप किसी भी इमेज को ना फ्लोट करवाते हो तो वहां पे जो उसका नीचे वाला या उसकी साइड वाला जो भी ये एलिमेंट होता है, तो वो जो है वो ना प्रॉब्लम ना करता है। ठीक है, वो ना कैसे करता है, अब देखो आप। जैसे मैंने इमेज को क्या किया, मैंने इसको फ्लोट करवाया, भाई आप फ्लोट करें राइट पे, ठीक है। तो देखो अब इसने क्या फ्लोट राइट पर, ठीक है। राइट पर इसने फ्लोट किया ना। तो अब देखो ये जो टेक्स्ट है ना, ये इसकी यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आ गया। अब मैं क्या करूं। सही है। जब भी मैंने फ्लोट लगाया तो ये जो टेक्स्ट है वो जो है कहाँ पे आ गया, उसकी लेफ्ट साइड पे आ गया। अब मैं इस प्रॉब्लम से कैसे हटूं। तो ये तुम लोग के साथ होना है प्रॉब्लम, जब भी आप किसी भी चीज को फ्लोट ना करवाओगे लेफ्ट राइट, तो उसके नीचे वाला जो ना कंटेंट है वो उसकी यह जगह ले लेगा। ठीक है, तो अब मुझे आप बताएं कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो नहीं पता है तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम सीख ही रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी जो वो मतलब कहीं वो चीज जिसके थ्रू यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो रही है, जो भी टैग जिसके थ्रू यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो रही है, वो यही टैग है ना जिसके थ्रू यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे उसको ना सेलेक्ट करूंगा। वो उसको मैंने ना क्लास दिया था पेरा, ठीक है, पेरा दिया था ना। तो मैं यहाँ पे ना पेरा लिखूंगा, और मैं इसको बोलूंगा कि आप ऐसे करो, क्लियर करो राइट साइड को, यू ना लेफ्ट साइड को, ठीक है। लेफ्ट साइड को आप क्लियर करो। तो इसने नहीं किया। सॉरी सॉरी, मैं इसको ना बोलूंगा कि आप जो है वो क्लियर करो राइट राइट साइड को, ठीक है। तो देखो उसने जो है वो राइट साइड से जो भी मतलब कि ये आपकी जो